चलो इधर इधर ध्यान दिए दोस्त, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम लोग क्या किया कि जो सर्कुलर सिस्टम वाला फॉर्मूला था सबको सब देख लिए, उसके बाद उसका एक चैप्टर भी बना लिए, उसके बाद डोमेन रेंज देख लिए, उसके बाद साइन कॉस टेन कोसेक सेक सबका ग्राफ भी देख लिए। ग्राफ से बहुत सारी चीज़ों को सीख भी लिए हम लोग। अब हम लोग सीखते हैं क्या, संयुक्त एंगल, है ना, संयुक्त कोण मतलब क्या, कंपाउंड एंगल्स मतलब क्या, संयुक्त लग ही रहा ना कि जुड़ाव, जोड़ा हुआ। तो यहाँ से तुम्हें जो फॉर्मूला लिखाएंगे लिमिटेड फॉर्मूला रहेगा, उसी के मदद से फिर सैकड़ों में फॉर्मूला बनेगा, और वो बच्चों के लिए एक हिमालय ऐसा दीवार खड़ा कर देता, और उसको लगता वाह एवरेस्ट का चोटी इतना चढ़े गए, मतलब फॉर्मूला को देख करके उसे लगता है इतना ज़्यादा फॉर्मूला कैसे याद होगा। बस वही हर बार जो कहते हैं कि फॉर्मूला लिमिटेड है, सवाल लगाते लगाते जो अनलिमिटेड भी है वो भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा पूरा पूरा। तो चलो दोस्त, जो हम शुरू से ही लिखा रहे थे, पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, पहला दिन लिखाए होंगे साइन में, क्या लिखाए होंगे हम, साइन ए प्लस बी। क्या हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, हाँ साइन ए इंटू में कॉस बी, अब प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, अब फिर साइन ए माइनस बी का क्या हो गया, साइन ए माइनस साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर किसका दोस्त, कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा ये, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बोलो कोई दिक्कत है। अब ना यहाँ थोड़ा थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, एकदम ज्ञान की बातें, ये ज्ञान देते हैं। तुम जब पकड़ लोगे पूरा चैप्टर को अच्छे से, तो तुमको यही लगेगा कि सर हम जैसे आपको बताए थे फंक्शन कितना था मूल रूप से, कौन कौन, उसी पे ना पूरा धुरी पे घूमता रह जाएगा। तो तुम जब गहराई में जाओगे इस चैप्टर में तो तुमको पता चल जाएगा, आप डरेंगे नहीं, सर जो भी सवाल होगा उसको पहुंचाना है किसके पास, बस सब देखेगा कहीं ना कहीं। लेकिन होता क्या है कि साइन कॉस से नीचे कुछ नहीं आता है, तो होता क्या फॉर्मूला सवाल जो तुम्हें पूछेगा किसमें, टेन कॉट कोसेक सेक में, ताकि वो चारों को तोड़ के कहाँ पहुंचाएं, समझ पा रहे बात को, उससे सवाल बन जाता है हमारा। तो यही चार मात्र फॉर्मूला है, इसी चार फॉर्मूले के मदद से जितना फॉर्मूला बनाएंगे बस यही चार परमानेंट है, इसके बाद इसी से बनता चला जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो क्या बताया साइन ए प्लस बी का, अच्छा पहला दिन ही याद करो, यही फॉर्मूला लिखा है सबसे पहले, इसी सब उधर भी प्रूफ किए थे, साइन 2a कॉस 2a टेन 2a कोसेक 2a कॉस 2a, जबकि उसका इस्तेमाल नहीं किया अभी हम किए हैं क्या, लेकिन हम बता के रखे हैं ताकि अब आने वाला होगा तो तुमको आसान लगेगा। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, तो प्लस में प्लस माइनस में माइनस, लेकिन कॉस में क्या प्लस में क्या है और माइनस में क्या है प्लस, क्लियर हो बात। अब आते हैं सर कि इस लिमिटेड में हम और किसका याद करें, टेन ए माइनस बी का और क्या टेन ए प्लस बी का, और आपको पता है कि टेन ए क्या होता है, साइन ए बटा कॉस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सर टेन भी क्या है साइन कॉस है, टेन भी क्या है साइन कॉस है, आते हैं उस पर हम। तो चलिए सर, अच्छा दूसरा क्या, जिंदगी में बता रहे तुमको साइन कॉस टेन के अलावा जो भी फॉर्मूला होगा याद नहीं करना है, मतलब समझ आ रहा है, जैसे कि सेक ए प्लस बी, सेक ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी, कोसेक ए माइनस बी, इसमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि उसका अपोजिट है ना ये साइन, तो सिर्फ साइन कॉस टेन को पकड़ लो, बाकी तीनों हो जाएगा। चाहे जितना भी फॉर्मूला तुम्हें लिखाएंगे, मान लो कॉस 2a बताए, तब तुम बोलेगा नहीं सर सेक 2a बताइए, कोई दीजिए कोई जरूरत नहीं है, उसको कमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो बोलिए सर क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ टेन ए प्लस टेन बी बाई कितना 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब जैसे मान के चलो हम यहाँ क्या ले सकते हैं कि साइन ए प्लस बी बाई कितना कॉस ए
प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अपॉन में कितना हो जाएगा ये, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बोलिए कोई तकलीफ है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, कॉस ए कॉस बी से भाग देना होगा तब ना यहाँ 1 होगा। अरे 1 आने के लिए क्या, जितना उतना से भाग दीजिए आप, तो कॉस ए बटा कॉस बी कर दे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ऊपर नीचे हमको किससे भाग देना पड़ेगा, कॉस ए कॉस बी से। समझ में आ रहा है दोस्ती बात। तो हम यदि कॉस ए कॉस बी से भाग देंगे तो साइन ए इंटू में क्या, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अलग अलग हमें किस साथ भाग दे रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी से, फिर कितना से, कॉस ए इंटू कॉस बी से। यहाँ जो कॉस ए बेटा कॉस ए 1 हो जाएगा ना यहाँ, अब प्लस सॉरी माइनस, यहाँ फिर कितना है, साइन ए इंटू साइन बी, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना। बताओ कौन गया, ये से ये गया, साइन ए बेटा कॉस ए प्लस फिर कॉस ए गया, कॉस साइन बी बेटा कॉस बी 1, साइन ए बेटा कॉस ए साइन बी बेटा कॉस बी। बोलो क्लियर हो। तो किसका हुआ ये, इस समझ में आया या नहीं आया बताओ। तो हम इस तरह से प्रूफ करके देख सकते हैं कि tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला वो किसका है, किसका, साइन ए प्लस बी बाय कितना, कॉस ए प्लस बी। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम यहाँ माइनस लगा दें तो यहाँ माइनस होगा और कॉस का नीचे यहाँ क्या होगा प्लस, तो बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो माइनस वाला में ऊपर प्लस, सॉरी प्लस वाले में क्या ऊपर प्लस और माइनस वाले में ऊपर माइनस, क्यों ऊपर कौन होगा, साइन, साइन के लिए प्लस में प्लस होता है माइनस में माइनस होता है, लेकिन कॉस के लिए प्लस में माइनस माइनस में प्लस। बोलिए साहब कोई दिक्कत, बोलो याद हो गया, किसका फॉर्मूला याद हो बताओ तो, tan a प्लस बी का क्या हो गया, tan प्लस बी फॉर्मूला tan a, हाँ क्या हो गया, tan a माइनस बी, क्या होगा ये, tan a माइनस tan b भाई कितना 1 प्लस tan a इंटू tan b। बोलो, और यही 12th क्लास में तुमको पढ़ने पर मिलेगा, 0% फॉर्मूला होगा हमारा। जैसे नहीं देखता है कोई मीठा सामान खरीदते हैं उसमें लिखता है 0% शुगर फ्री एकदम हमारा 12th क्लास बिल्कुल 0% फॉर्मूला फ्री, कुछ नहीं फॉर्मूला होगा, जरा सा भी नहीं। ऐसा बोलने वाला नहीं है, जितना सीनियर तुमसे पढ़ा है या अभी जो पढ़ रहा है उससे अवगत हो, उससे मिलो जा करके, फिर बताएगा कि हाँ सही है या गलत। बोलो ये चारों फॉर्मूला याद हो गया अच्छे, कौन कौन, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, फिर कौन tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। बस इसी पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें नया एक फॉर्मूला देते हैं, नया क्या, इसी के फिर से मदद से बनाएंगे। नया फॉर्मूला ये है हमारा कि पहला ये है, ये बहुत ही मजेदार सवाल है दोस्त, बहुत मजेदार सवाल, साइन ए इंटू ए प्लस बी इंटू में क्या, साइन ए माइनस बी। क्या लिखे हम लोग, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, यदि साइन ए साइन साइन हटा दिया जाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या सर डरा है, यस सर डराते हैं। अब बताइए इधर नहीं लिखते क्या फॉर्मूला आएगा नहीं आएगा, ताकि हमें देख ले। तो बताइए इसका क्या फॉर्मूला लगाइएगा, बताइए क्या लिखोगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब बताइए ये टोटल ए है क्या, देखो तो यहाँ, अरे साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कौन, साइन ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ना लिख ऐसे लिख सकते हैं हम, माइनस फिर कौन, कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर है, अच्छा कॉस स्क्वायर ए, चलो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बी।
अच्छा सर, आप यहाँ किसी एक टर्म में ला के सर रख सकते हैं, एक फंक्शन में। एक फंक्शन मतलब क्या, या तो टोटल को साइन साइन में बदल दो, या टोटल को किसमें, कॉस कॉस में बदल दो। तो बताओ किस में रखना चाहते हो तुम, तो तुम कॉस में पत्ता ही चेंज कर दिया। तो सर ये साइन का, साइन वाला हम तो साइन में पहले वाला रखना चाहते हैं, किसमें रखना चाहते हैं, साइन में। तो चलिए सर साइन को रहने दिए, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर बी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आई इंटू साइन स्क्वायर बी का साइन स्क्वायर बी। इन करवाइए, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अच्छा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस का कौन, साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कौन हुआ, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। बोलो कोई दिक्कत है, कौन जा रहा है, ये सी गया, क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बोलिए समझ में आया। यदि इसका यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग क्या, कि साइन स्क्वायर ए माइनस में क्या, साइन स्क्वायर बी। बोलो कोई दिक्कत है, याद हुआ या नहीं हुआ है। तो अब यहाँ वहाँ तुम्हारा बात इसलिए थोड़ा नज़रअंदाज कर दिए यार सर, क्यों क्यों हम बताओ सर, यदि हम चाहते हैं कि इसको कॉस में बदले तो क्या करें, यहाँ से लेकर आए सबको, यहीं से कॉस में नहीं बदलते, बोलिए सर। यदि यहाँ हम यदि साइन में बदलते, यदि कॉस में बदलते, यहाँ कॉस आता, फिर यहाँ से इसको किसे बदल देते हम, साइन में, तो कहीं पकड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करें हम, यहाँ से बदलेंगे। जैसे बच्चा सबको देखा होगा कि कोई बच्चा को बोले जाओ सामान लेकर आओ, दूसरा बच्चा लेकर आ गया, अब नहीं मानेगा वो कि नहीं हम लाएंगे, तो दूसरा आदमी क्या करता है, पहले उसको वहां रखो, रख के आता हम लाएंगे। ऐसा देखा बच्चे को, बहुत बच्चा ऐसा, बच्चा ऐसा हुआ करता है। यदि मान लो पंखा कहीं बंद दिए, बोले बंद कर दो, दूसरा बच्चा बंद कर दिया, नहीं काहे बंद किया, हम बंद करेंगे। अब तो उसको चलाओ, चला के दो, तब वो जाके बंद करेगा, हाँ अब ठीक है, पहले खराब कर दिया था बोले समझा ना, वही बात यहाँ चल रहा सर। ये नहीं कि यहाँ आएंगे, यहाँ लिखो, फिर यहाँ लिख चलो, तब सही बात है, नहीं यहाँ से भी सही बात है। तो चलो इतना सा दिमाग में करवाए हम, ये दिमाग में क्या करवाना, बोलो इसको क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। बताइए क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अच्छा ये बीच में माइनस है ना, समझना, यहाँ इसको क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब माइनस इन कराएंगे तो 1 माइनस में होगा, क्या रे दोस्त, अब माइनस में जो कॉस स्क्वायर होता है वो माइनस में क्या होगा, पक्का समझ में आया ही नहीं, बताओ, झूठ बोलेगा देखो दोस्त, कौवा काटेगा फिर। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर बी, ये 1 से 1 गया, क्या बचा बताओ तो, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। यदि हम साइन में बोलेंगे तो इसका मतलब क्या सर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यदि कॉस में बोलेंगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। मतलब इसमें साइन साइन में साइन साइन, या तो साइन साइन बोलना रे, साइन साइन, कॉस कॉस, कॉस रहेगा बी पहले ए बाद में, साइन रहेगा तो ए पहले बी बाद में, जैसे है। बोले क्लियर हो। तो अब ये फॉर्मूला का सबसे बड़ा खासियत क्या है, जैसे देखो तुमको एग्जांपल और देते हैं हम कि तुम कहीं खेल रहे हो, पूरा एकदम पूरा मौज मस्ती में हो, और तुमको पता है कि आज पापा घर में नहीं है, तो तुम स्कूल भी शायद नहीं जाओ, हाँ या ना बताओ, शायद ना जाओ, हाँ नहीं गया, और अचानक कौन आ गए, पापा आ गए भाई साहब कैसा फील होता है बताओ, दुनिया नजर नहीं आने लगता है, पूरा दिन में भी तारा नजर आने लगता है, कुछ भी कर रहा है पूरा ऐसा हार्ट बीट स्पीड चलने लगता है, समझ नहीं आ रहा भागे कि रोए कि काने कि जाए कहाँ से, दोस्त को क्या बोले। बोलो ऐसा होता है नहीं होता है, वहां दिमाग काम नहीं करता ना, वही ये सवाल है। ऐसा जगह आके धमकेगा तो वो पता ही नहीं चलेगा इसके लिए क्या करें हम, समझ रहा। लेकिन आराम से सोचेगा तो दिमाग काम कर जाएगा, हो ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं हम, लगा सकते हैं। अचानक नहीं है, कहीं बीच में आ जाएगा पूरा पूरा। तो हम तुम्हें ये हिंस दे दिए ताकि आगे से आए तो तुम्हें पता चलेगा हाँ सर कैसे क्या है, नहीं है, क्लियर बात। तो ये किसका हो गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन बोला है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसी का निकाल लेते हैं अपोजिट, फिर कौन बताओ, कौन, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तुम लोग बना दिखाना, हम लोग कॉस ए प्लस, अच्छा दिमाग में तो रहा है, चलो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ क्या होगा, ए के जगह साइन, ए के जगह कॉस ए कॉस बी है और बी के जगह साइन ए साइन बी है। बोलिए सर, तो इसका मतलब है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। है दोस्त, तुमको दिख रहा, झूठ बोल रहा ना? यस सर, बोलेगा ना कि झूठ नहीं बोलने वाला। यस सर पूरा दुनिया फंसा है, तुम क्या बचेगा तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, हाँ माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर बात? तो किस में बदलते हैं हम इसको? कॉस में ए है, चलो ठीक है कॉस में, इधर वाला पार्टी कॉस में जाएगा। अच्छा मेरे तरफ से इधर है, तुम्हारे तरफ से इधर है। अरे तुम्हारी तरफ से इधर ना है, तो साइन इधर ना, तुम्हारी तरफ से इधर कॉस है, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्या गुना वना करा वरा के देख लेना, क्या आता नहीं आता पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ अब हम लोग पहले फॉर्मूला पे इस पे सवाल बनाते हैं। ठीक है, हाँ इस पे सवाल हम लोग बनाते हैं साइन ए प्लस बी वाले पे। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी वाले पे हम लोग ये देखेंगे, अब निकालेंगे कौन, साइन 15 डिग्री का मान, साइन 75 डिग्री का मान, क्या, और साइन 35 डिग्री का मान। 45 डिग्री तो है ही पता हमें, 90 तो पता ही है। इस तरह का कोनों का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, यदि मान लो हम तुम्हें tan का सिखा दे, क्या cos tan को सेक नहीं बना सकता है? सेम फॉर्मूला। क्लियर बात? यदि सेक का पूछ दिया, सेक को कैसे बदल दो, cos में, tan का पूछा कॉट में, कॉट का पूछा, समझ रहा बात को? यस सर, बाकी तो तुम लोग समझदार रहे हैं। अच्छा एक बार रिपीट कर दे दोस्त, फॉर्मूला याद हो गया सबके सब? हाँ किसका फॉर्मूला याद हो गया? साइन ए प्लस क्या हो गया, साइन ए प्लस फॉर्मूला साइन ए। चलो ठीक है, बोलो टाइप 1 का एग्जांपल एक का बोलो, टाइप 1 का एग्जांपल एक का बोलो सर, क्या कह रहा है? बोलो, हाँ एग्जांपल एक क्या कह रहा है दोस्त, कितना मान निकलना हमें? cos 15 डिग्री। अच्छा कॉस कितने डिग्री का? कॉस 15 डिग्री का। ठीक है, अच्छा इधर ध्यान दीजिए, अभी तक आपको डायरेक्ट कैसा पता है 30 45 60 90 0 ऐसे करके, तो इन सबको उसी स्लाइड पे तोड़ना है हमें। ठीक है, जिसका हमें क्या है पता है, बताओ 90 15 को क्या लिख सकता है? 45 माइनस 30, 15 होगा ही नहीं होगा, तो 45 का भी पता है और तुमको 30 का भी पता है, क्या सब नहीं निकल जाएगा? बोलिए सर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस कितना, बोलो 45 माइनस कितना 30, 45 में 30 जाएगा कितना बचेगा 15। अब बताओ कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला दोस्त, बताओ कॉस ए का ए की जगह क्या है, कॉस ए की जगह कितना है 45, कॉस बी की जगह कितना है 30 प्लस साइन ए की जगह कितना है 45, साइन बी की जगह कितना है 30 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं सर, इसकी जगह कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया। अब बताओ दोस्त 45 डिग्री मान कितना 1/√2, 30 डिग्री मान कितना √3/2, अब प्लस इसका मान कितना 1/√2, इसका मान कितना 1/2। क्या सर कोई दिक्कत है? नहीं। तो आइए सर कितना हो जाएगा ये √3 कितना 2√2 प्लस 1 कितना 2√2, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा ये 2√2, क्या होगा ये √3 प्लस 1। कभी कभी तो यही आंसर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, और कभी कभी फिर तुम्हें क्या मिलेगा कि सर √3 प्लस 1 बाई कितना 2√2, तो कितना से गुना कर दिए हम, हर का परिमेय कर दिए, कितना हो गया √6 प्लस का कितना √2, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अरे √2, यस सर, ये किसका हो गया cos 15 डिग्री। बोलो साइन 15 निकालोगे, तो साइन 15 निकल जाए, cos tan को सब निकालोगे। चलो दूसरा सवाल बताओ, एग्जाम्पल इसी का है, इसी में 2 नंबर सवाल था। चलो बोलो इसी का 2 बोलो, साइन 105 का। चलिए सर साइन कितने का 105 का, तो साइन 105 को तोड़ो, हाँ साइन 60 प्लस 45 और 90 प्लस, मामला थोड़ा सा फंस जाएगा जा करके, तो हम लोग किस में तोड़ दिए
साइन कितना 60 प्लस 45, 60 50 कितना हो गया 105। समझ में आ रहा है या नहीं यार, बताओ, आराम बुझा रहा पूरा तरह से। तो बताइए फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। बोलिए ए 60 डिग्री का मान कितना √3/2, इसका मान कितना 1/√2, इसका मान कितना 1/2, इसका मान कितना सेम पिछला सवाल की तरह है या नहीं है, हैं? बताइए कितना हो जाएगा ये √3 कितना हो जाएगा 2√2, 1 बाय कितना हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा ये 2√2, यहाँ कितना हो जाएगा √3 + 1, तो डायरेक्ट लिख दे यहाँ √3 + 1 बटे कितना 2√2 गुना के 10 कर दिए हम √2 से, क्या मिला हमें बताइए तो √6 प्लस का कितना √2 बाय कितना हो जाएगा 4। बस बोलो समझ में आया। इसका मतलब क्या दोस्त कि कॉस कितना डिग्री 15 डिग्री और साइन 105 डिग्री बराबर होगा क्या। अभी फिलहाल तुम्हें उस साइड पे नहीं लेके जा रहे कहाँ किसका क्या होगा, सीधा अभी निकालने सिखा रहे हैं। आ रहा समझे पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला बोलो। हाँ 2 नंबर में क्या कह रहा है 2 नंबर में, अच्छा सर tan कितने का tan 105 का, अभी किसका निकाले हम लोग sin 105, तो tan 105 को हम लोग क्या सकते हैं कि sin 60 प्लस कितना 45 डिग्री, तो बताइए tan ए के जगह कितना 60 डिग्री प्लस बी के जगह कितना 45 डिग्री बाय 1 माइनस tan 60 डिग्री बटे में क्या tan 45 डिग्री। बोलो उस फॉर्मूला कोई दिक्कत है। अब ऐसे सवाल बनाते बनाते फॉर्मूला क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, इसके लिए जरूरत नहीं है कि आप बैठ करके उसे कुछ ये कीजिए। अब बताइए 60 डिग्री बटे कितना √3, 45 का 1 की 1/√2, चलो 1 यहाँ फिर कितना 1 माइनस √3 क्या इंटू 1, चलो भाई 1 ठीक है यहाँ तक। चलो हम ऐसा ले सकते हैं, अच्छा ऐसे ले सकते हैं इसको 1 प्लस √3 और यहाँ कितना है 1 माइनस √3, तो क्या 1 प्लस का √3 और 1 प्लस का √3 कर सकते हैं ऐसा हम। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या, अरे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, फिर ये कितना हो जाएगा 1 + 3 + 2√3, अरे ए इसका प्लस बी का प्लस 2 है भी बाय 1 माइनस कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा ये 4 + 2√3 बाय कितना माइनस का 2, तो हम लोग क्या ले सकते हैं 2 प्लस √3 बाय कितना माइनस का 2, ये कैसे हो गया क्या बचेगा माइनस का कितना 2 प्लस √3, यही ना हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा। और 105 डिग्री कितने क्वाड्रेंट में 105 कितने में सेकेंड में क्या होगा नेगेटिव या पॉजिटिव, तो खुद ये नेगेटिव है, क्लियर है बात से। यस सर। और बोलिए संतुष्ट है ना पूरा तरह से। यस सर। तुम्हें कल कोई दे दे पूछ कर बना दोगे बात, चलो सर ठीक है। बोलिए और बोलिए और है एग्जाम्पल खत्म हो गया। हाँ बोलिए ना तब क्या दिक्कत है। अरे एग्जाम्पल 3 ऐसा वाला मतलब बोलिए एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा साइन, हाँ साइन अच्छा n पाई प्लस -1 पे पावर n π/12, हाँ हाँ जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक और कुछ ऐसा एग्जाम्पल में बताए थे तुमको हम इससे पिछला वाला सवाल में, सेम टू सेम सवाल ठीक है। अच्छा अपना पिछला जिंदगी याद करो, तुम्हें हम जो बताए थे कि साइन n पाई प्लस थीटा, तो ये साइन क्या दे रहा था, चलो चलो समझो, यहाँ 0 रखो n की जगह, साइन थीटा प्लस में रहा 1 रखो पाई प्लस थीटा सेकेंड में प्लस 2 रखो, आज पाई प्लस थर्ड में ना जाएगा, अरे वाह 1 रखेंगे पाई होगा, पाई प्लस कहाँ जाएगा थर्ड में क्या दे रहा 2 रखो फर्स्ट में जाएगा, प्लस 3 रखेगा -4 रखेगा प्लस, इसका मतलब क्या दे रहा है प्लस माइनस दोनों ना दे रहा है, तो प्लस माइनस दोनों के लिए हम लोग क्या लिखे थे
माइनस 1 पे पावर n। यदि तुम सम लेगा प्लस में आएगा, यदि तुम विषम लेगा माइनस में आएगा। इंटू में क्या साइन थीटा। बोलिए सर पूरा पचा या नहीं पचा? तो हम बताइए साइन n पाई प्लस थीटा, ये थीटा दिख रहा है? तो हम यहाँ इसके लिए से ले सकते हैं कि सर साइन क्या लिखेंगे हम लोग -1 पे पावर n लिख सकते हैं, और थीटा क्या लिखेंगे हम लोग बताओ तो -1 पे पावर n। हाँ पाई बाय कितना लिख सकते हैं हम लोग 12। बोलिए हाँ जाना। अच्छा ये एक बात बताओ तो हमें कि साइन माइनस थीटा क्या लिखेगा तुम माइनस साइन थीटा। यदि साइन प्लस थीटा अच्छा ठीक समझिए। यदि यहाँ इवन दे हम सम दे पॉजिटिव आएगा, यदि हम क्या करें ऑड दे तो क्या करें इसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा है। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मतलब दोनों चीजें आ रहा है। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं -1 पे पावर n इंटू में क्या -1 पे पावर n और साइन कितना पाई बाय पावर, और वहां पाई बाय 4 था और 1/√2 में आना आया था। तो बताइए ये कितना हो जाएगा बताओ तो -1 पे पावर कितना हो जाएगा 2n। बोलिए सर अब यहाँ हम कितना ले सकते हैं कि साइन पाई बाय कितना हो जाएगा 12। अब बताओ यहाँ 1 रखो 0 रखो 2 रखो कुछ रखो पॉजिटिव ही ना आएगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आया ही नहीं आया। तो पॉजिटिव मतलब कितना पाई बटे कितना, अब पाई बटे 12 का मान निकालना हमें। तो पाई के जगह कितना दोस्त 180 कै बार में 4 से 4 दिया 12 और 4 कै बार में 45। बोलिए ना क्या अब जाएगा ये इससे कै बार में 3 कम 3 कै बार में 15 बार में। इसका मतलब हमें कितना निकालना है साइन 15 डिग्री का मान निकालना है। तो हम बताइए सर हम इस रेडियन को किसमें बदल दिए अभी डिग्री में बदल दिए। तो इसका मतलब है हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि सर साइन कितना डिग्री का मान निकालना हमें 15 का। बताओ साइन 15 भी निकाला था क्या? बस कहाँ क्या निकाला था √3 + 1 बाय नहीं √6 - √2 बाय 4। हाँ वहां तक का √6 + √2 बाय कितना 4। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? निकाल लेगा इसका ना। अरे दोस्त बोलो ना रे मायूस का है हैं? हाँ तो 105 का सॉरी 105 का निकला था हमारा। अरे चलिए आइए हाँ कितना हो जाएगा इसको बताइए तो। अच्छा माइनस में आ जाएगा सिर्फ। हाँ ठीक कितना हो जाएगा 45 डिग्री माइनस का कितना 30 डिग्री। तो क्या लिखेगा साइन 45। अच्छा डायरेक्ट चले अरे साइन प्लस बी का फॉर्मूला याद हो गया ना। चलो कितना लिखेंगे हाँ 1/√2 या फिर कितना √3/2 माइनस 1/√2 यहाँ फिर कितना 1/√2 सिर्फ माइनस हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा से बताओ तो 2√2 यहाँ √3 - 1 क्या हो जाएगा √3 - 1 बाय कितना 2√2 बाय कितना 2√2 क्या हो जाएगा √6 - √2 बाय कितना हो जाएगा 4। बस बोलिए सर। हाँ यहाँ माइनस हो गया साइन में क्या हो गया माइनस और कॉस में क्या हो गया प्लस। क्यों उसका फॉर्मूला माइनस में प्लस होता है, प्लस में इसका माइनस का माइनस रह गया प्लस का प्लस रह जाएगा इसका। समझ में आया दोस्त? कोई दिक्कत है और एग्जाम्पल में बोलिए। टाइप 1 खत्म हो गया। तो अब टाइप 1 का तुम्हें क्या एग्जाम्पल तो खत्म हो गया। अब क्या करके लाना चैप्टर का तुम लोग बना लाना बन जाएगा दोस्त। अब इसके बाद इसका मतलब यहाँ किसका फॉर्मूला लगा सिर्फ साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। अब चैप्टर में जो सवाल है तुम्हारा उसको तुम बना लोगे तो फॉर्मूला याद करने की याद झोल ही नहीं जाएगा। ठीक है मेरे क्लास में तब ठीक है दोस्त मिलते हैं ठीक नोट कर लीजिए उसको।